साथ वीडियो बना सकते हो ना। हाँ चलिए चलते रहिए, बस वीडियो बन रहा है। थैंक यू। आपका परिचय? मैं सर सुबेदार आजाद केरला और मैं फॉर्मेट 1 से ही हूँ यहाँ के जसवंत बाबा से। अच्छा। और अभी लखनऊ से आया हूँ। किस पोस्ट पे सर आप? मैं सुबेदार हूँ। सुबेदार। अच्छा। और दुनाव यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है, रिखणीखाल 30 किलोमीटर, दुगड्डा 105 किलोमीटर, घोड़द्वार है 120 किलोमीटर। पहुंच चुके हम दुनाव में, अभी नीचे जाएंगे जहां कार्यक्रम होगा। स्मारक है बाबा जसवंत सिंह रावत जी का। पिछली बार भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। ये उनका स्टैचू यहाँ पे अभी कुछ साल पहले स्थापित हुआ है। नेगी जी प्रणाम। ठीक ठाक और कुशल मंगल। क्या जी किसी नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आमंत्रण होने में होना नेता निमंत्रण भ्याजी दोबारा आपसे मुलाकात हुई। मैं सौभाग्य कि मैं दोबारा आप देवा माता धरती और बाबा जसवंत सिंह रावत जी धरती। धन्यवाद सुभाष कुकरेली जी। आप यहाँ पे आपने वादे एक अच्छा फिर दोबारा यहाँ पे आए। दुनाव महादेव में आज बाबा के 100 देश पे आप आए, आपने वादा किया था मैं इस दिवस पे जरूर आऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप इसी प्रकार इस क्षेत्र में आते रहें और इस क्षेत्र के जो है समस्याओं को इधर उधर देते रहें। आपका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, आभार। शांति
में बाबा जी वहाँ पर शहीद हुए थे। 17 नवंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। तो मैं वहाँ पर भी रहा हूँ जसवंतगढ़ में, 1.5 साल में बाबा जी की सेवा की है वहाँ पर 1987 में। तो वहाँ पर जो है बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। हर कोई जो भी जाता है और सूट मारता है, उसके बाद ही आगे निकलता है। तो वहाँ पर जो है बाबा जी की पूरी कहानी लिखी हुई है। यदि हम कहानी बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हर उसमें 17 तारीख को हम लोग बाबा जी का शौर्य दिवस मनाते हैं। बाकी जो है कर्नल साहब बोले। आप सभी को मेरा जय हिंद। ऐसा है कि जसवंत सिंह रावत जी जो महावीर चक्र विजेता है, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उस दिन मैं मुश्किल से 80 दिन का था। 1962 में जन्म हुआ था मेरा, और एक प्रकार से वो अभी इतिहास में दर्ज हो गए। हम बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह अमर रहे, शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा ही अमर रहते हैं। और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए, तो हमें ये दिखाता है, उनका 21 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। तो संसाधनों की कमी हो या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, उम्र कोई मायने नहीं रहती। आपका जज्बा, आपकी त्याग की भावना, और जो हमारी गढ़वाल राइफल्स की सैन्य परंपरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और आत्म बलिदान की भावना, आप सोचिए कि क्या वो क्षण रहा होगा 17 नवंबर को नूरानांग में, जहाँ पर कि उन्होंने भीषम लड़ाई लड़ी उन दुश्मनों से जो हमारे से संख्या में बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि 1962 की लड़ाई हम हारे नहीं हैं। उस दिन आप जब दुश्मन आपसे संख्या में ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियाँ होती है, उस समय जब आप उसका मुकाबला करते हैं, वो बहादुरी होती है। तो वो हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। तो नूरानांग का वो बहादुर, हमारी इस भूमिका लाल जसवंत सिंह, वो अमर हो चुका है। उसके साथ साथ उसने इस क्षेत्र को, मैं तो ये कहता हूँ, धन्य है वो माँ और धन्य है ये धरा जिसने उसको जन्म दिया, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, और धन्य है वो भूमि जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जसवंतगढ़ के नाम से वहाँ पे, जैसे साहब ने आपको बताया कि है वहाँ पे किला है, मैं तो ये चाहता हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि आप देखिए ये जो क्षेत्र है, ये तो है ही यहाँ पे गौरवशाली परंपरा है। यहाँ पे जसवंत सिंह जी थे, उन्हीं के साथ हमारे त्रिलोक सिंह नेगी कांडा मल्ला के थे, यहाँ पे रोताली गोपाल गुसाई जी थे। ये भूमि ऐसी है, ज़रूरत है आज यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरीके से उनसे सीखें, उसको प्रचार और प्रसार करने की। सिर्फ एक ही दिन नहीं है, 17 नवंबर का ही दिन नहीं है कि जिस दिन उनका, ये हमको पूरे साल उनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, क्लासों में, हर क्लास में। और जो उनका गांव है वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेमोरियल बनाई है उनका। मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ कि दुनाव महादेव भी बोलते हैं मेरे लिए, अगर आप बोलते हैं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ महादेव को नमन करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जसवंत जी मुझे लगता है महादेव से भी ज़्यादा बढ़कर है। आज मेरा सौभाग्य है आपसे उस दिन चलते चलते मुलाकात हुई। आपने मुझे रोका कि भैया मैं बाइक में जा रहा था, अपनी कार में जा रहा था देहरादून, तो इन्होंने मुझे रोक दिया। अब मेरे सेफ्टी गजट पहने हुए थे मैंने, तो इन्होंने समझा कोई राइडर होगा। मैं भी थोड़ा भाई साहब से 2-4 बातें करी, थोड़ी सी क्लिप डाली इनकी। उस दिन अच्छा लगा, उस दिन पूरा परिचय करा इन्होंने। हाँ, मैं आपके बारे में पूछ रहा था, मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ जरूर आओगे, और मेरा सौभाग्य कि आप यहाँ हर साल आते होंगे। खैर, आप अपने गांव के निर्विरोध प्रधान चुने गए। आपको वाकई में आप जैसे लोगों को जरूरत है, और जिस तरह आपने एक जवान से और किसान बने हैं, मैं सल्यूट करता हूं। और आपके गांव हो सकता है कि मैं अभी आपसे बात कर लूँगा, आपके गांव चलने की कोशिश करूँगा। मैं आप पे एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मेरे बहुत दिन से तमन्ना है। मैंने आपके बहुत सारे ब्लॉग देखे, आपके तो मैं देखता रहता हूँ, आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। हमारे जो है यहाँ इष्ट को बना देना अलग से, ये क्या बोलते हैं, इष्ट मैंने जिला समिति, अच्छा जिला, अच्छा जिला अध्यक्ष जी भाई साहब, अच्छा, उनके आशीर्वाद से सब चालू था। जसवंत सिंह रावत जी नाम पर अलग जिला बनाना। भाई साहब चाहते, अच्छी खासी कर्नल रिटायर्ड है, अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, चाहते तो देहरादून में रह सकते थे, दिल्ली में रह सकते थे, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ ने खेती को चुना। और वाकई में मैं आपको सल्यूट करता हूँ। असली सल्यूट तो मैं आपके गाँव जाके करूँगा, आपके खेत दिखाऊंगा लोगों को, और मेरा बड़ी इच्छा पे एक ब्लॉग बनाऊँ। धन्यवाद भाई। कुछ
मैं तो आज के दिन मैं अपने लिए तो क्या बोलूँ, हम तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैं आज बोलूँगा तो राइफल में जसवंत सिंह रावत जो हमारे महावीर चक्र जिनको मिला था, जिससे उनको सम्मानित किया गया था नूरानांग की लड़ाई में, मैं तो यहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने आया हूँ, अर्पित करने आया हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस क्षेत्र में पैदा हुए, हमारी इसी धरती पे बाड़ियों गाँव में। और मैं बोल रहा हूँ कि धन्य है वो माँ जिसने उनको जन्म दिया, और धन्य है ये धरा जहाँ पे उनके चरण पड़े और उन्होंने अपना बचपन गुजारा, यौवन देखा और यहाँ से फिर भर्ती हुए। उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तब का नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश और नूरानांग का वो इतिहास, वो तो अभी किंवदंती बन चुके हैं कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जो उन्होंने किया वो असंभव है, अकल्पनीय है। अपने साथियों के साथ मिलके मैं सल्यूट करता हूँ उन सभी 4th गढ़वाल के शहीदों को जिन्होंने उस युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और हमारे जसवंत सिंह रावत जी तो खैर उनके साथ साथ जितने भी शहीद थे सब अमर हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब कि वो हीरो ऑफ नेफा ही नहीं थे, वो हीरो ऑफ नेशन भी थे। बिल्कुल नेशन है, अभी भी है। हाँ, वो हीरो ऑफ नेशन भी है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो हमारा आपका परिचय हर एक से मैं रिटायर्ड एच पोखरियाल पोखरियाल विजयराम पोखरियाल जी हाँ, आपसे मुलाकात मुलाकात हो गई है। जी ये शब्द ये है कि हम बोलना चाहना था कि हिंदी में काश हमारे क्षेत्र में भी कर्नल नेगी साहब जैसे कर्मठ और ऐसे अफसर पैदा होते हैं, पहले होते हैं। सही बात है, उसके बाद पहले किसान बन गए। हाँ, वो यहाँ पे ऐसे पैदा होते हैं तो ताकि इसको जहाँ यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि कोई मोटिवेट करने वाला कोई नहीं यहाँ पे कि सब जवान। और हमारा अभी मेन उद्देश्य क्या है इसको जेएसआर ट्रस्ट की तरफ से कि पब्लिक को जागरूक करें। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कर्नल साहब से, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, बिल्कुल है ना, जो उन्होंने गांव में खेती कर रहे हैं, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि वो चाहते तो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, 13 में जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गाँव को चुना और उन्होंने उन खेतों को सींचने की कोशिश करी। जब बेटा अपन का क्वादू झंगोरू सट्टी खाए वालों आज वो 1.5 मास जगह बांधा पोड़ी है। लेकिन आप तो रावत जी के बारे में आपको तो मैं सही में सल्यूट करता हूँ। आपने तो बता दिया रावत जी के बारे में। मैं हर साल जो है ना, मैं हर साल जो है यहाँ पर आता हूँ, अहमदाबाद से सर हर साल मेरी उपस्थिति रहती है। वो तो मुझे पता है, आता हूँ क्योंकि ये हमारे सर्वोच्च है और इनके बराबर कोई है नहीं। हम इनके बिल्कुल सैनिक हैं और लगातार इनके सेवा में लगते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो है हमारे मतलब सिर्फ आर्मी पर्सनल के नहीं, वो तो आम आदमी के, खासकर हम उत्तराखंडियों के, सभी के, हमारे उत्तराखंडियों के लिए आज के वो युवाओं के लिए 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया होगा, जिस समय की कुछ भी सुविधाएं वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो किस बहादुरी से लड़े। और वो भी जानते हुए कि उनको पता था कि अब यहाँ से हमने जीवित नहीं जा सकते, और वो आखिरी दम तक डटे रहे वहाँ पे संसाधनों के बावजूद, कमी के बावजूद। और वही तो मैं बोलता हूँ कि बहादुरी तो तब है जब आपसे दुश्मन तगड़ा हो, बहादुर हो, संख्या में ज़्यादा हो, लेकिन तब भी आप अब डटे रहते हैं और अपना धर्म, सैनिक का धर्म निभाते हैं। वो सबसे बड़ी बहादुरी है, वो सबसे बड़ा बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे कि कल्चर प्रोग्राम है, जहाँ की गजेंद्र राणा और मीना राणा जी पहुँची हुई हैं। यहाँ यह ग्राउंड ये बाबा जसवंत सिंह जी के नाम से बनेगा। स्टेडियम बहुत जल्दी बनेगा। चलो जी, यहाँ पे भंडारे का भी अरेंजमेंट है, थोड़ी देर में अभी भंडारा होगा यहाँ पे, और उससे पहले यहाँ पे होगा कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे होगी भैया धमाकेदार प्रस्तुति गढ़वाली गानों की। भी पहुंच गए हम आपके भाई, नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। काफी साल बाद मुलाकात होने पता अभी नाटक छोड़ी ना। आया गाँव में 8 मई आया गाँव में मेरा भी मिल गया स्वागत।
में आप लोगों के प्रचार प्रसार का बड़ा योगदान रहता है। संस्था आपके प्रचार को नमन करती है। सुभाष कुकरेती जी, थैंक यू सो मच। बाय द वे नाम तो म्यार सुभाष कुकरेती च, लेकिन म्यार चैनल नाम हिमालयन जोगी च। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। और आजकल तो जो भी जमन हुई तो भगवान करे आप जमन ही नहीं आ जान बाबा। चलो जी। और विनोद डोंडियाल जी, मेरा एक भैया ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी शायद रिसेंटली यहाँ पे कंपटीशन हुआ था। अब क्या कंपटीशन हुआ था मैं अभी पूछ लेता हूँ बच्चों से। और अच्छी बात है, इनको यहाँ पे ये प्रेजेंट मिला है, ये भेंट मिली है, बैग और ट्रॉफी मिली है। तो बच्चा प्यार नाम क्या है? आकांक्षा। मतलब क्या कंपटीशन में अच्छा ही क्या है, मतलब क्या प्रतियोगिता है, क्या है? जीके में। चलो मेरी तरफ से शुभकामनाएं बच्चा। आपका नाम बेटा? साहिल। ये क्या में मिली? जीके में जनरल नॉलेज। ओके ठीक है। आपका बच्चा क्या नाम है? अलविदा। अनवी। क्या में मिल चो? जीके में। तो सब तो जीके में। और बेटा तेरा नाम क्या है? सागर। तेरा क्या में मिल? जीके में। अच्छा सब जीके हो। आपका बच्चा? शशांक रावत। तेरा क्या में मिल चो? जीके। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। अपना जो जीके है ना स्ट्रॉन्ग रखना। आज की डेट में हो सकता है बच्चा तुम में से कोई आईएएस बन सकता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई कुछ भी बन सकता है। क्योंकि अगर जीके आपका अच्छा होगा, मैथ अच्छी होगी, साइंस अच्छी होगी, तो बेटा हमारे गढ़वाल से बहुत लोग उठे। आपको पता है NSA डोभाल यहीं से है। हमारे जो है जो बिपिन रावत जी थे CDSO यहीं थे, चीफ अनिल दसमाना जी यहीं से थे। तो हमारे गढ़वाल में भी बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है बेटो, पढ़ाई जारी रखो अपने, ठीक है? और बहुत अच्छी बात है, वेल डन, यू हैव डन वेल डन। थैंक यू। हाँ बच्चा क्या नाम क्या है? आईपीएस है? आईपीएस से तो तो आईपीएस होनी चाहिए। मिल वाला आईपीएस मिल। अच्छा तेरे क्या मैं मिल जीके में? चल म्यार लाटा, खूब मेहनत कर, क्या पता तू भी कोई आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा, ठीक है? मेहनत करो, अपनी जीके और साइंस और मैथ स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी आप GSR मेमोरियल ट्रस्ट बड़े चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद आप होने के आपन मिथे एक इनवाइट कारी। और विशेषकर डॉक्टर प्रेम नेगी जी और जितना भी आप मेंबर हैं नाम से परिचय दी स्वामी माफी चाहूँ। और अमर गोनियाल जी, तो एक बार फिर से हिमालयन जोगी सुभाष कुकरेती आप बहुत बहुत धन्यवाद बोल दूँ कि आपन मिठाई बुलाई। हालांकि मेरी इच्छा तो शायद मेरे आण छाए कि देवा माता मंदिर में के लिए माता मिठाई बुलाई। और ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कोशिश करूँ मैं, हालांकि हुए सकूँ मैं कि 25 तारीख फिर दोबारा आ जाऊँ। उम्मीद करूँ दिसंबर में आने में ना, कोशिश पूरी कोशिश मेरी। और अगर अगले साल फिर अगर रहा सलामत तो दोबारा आऊँगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी। नमस्कार, प्रणाम और जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।